तमाम टैक्स के बोझ के बाद अब जनता पर टॉयलेट टैक्स की मार पड़ सकती है। सुनने में आया है कि हिमाचल में ऐसी योजना की प्लानिंग है जिसमें अब टॉयलेट सीट पर भी लोगों को टैक्स अदा करना होगा। हिमाचल की सुखविंदर सुक्खू सरकार ने इस संबंध में योजना बनाई थी। घरों में शौचालय सीटों की संख्या के आधार पर टैक्स लगाने की योजना थी। शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के घरों में बने टॉयलेट सीट के लिए 25 रुपए का शुल्क वसूलने की योजना थी। सीवरेज बिल के साथ ये अतिरिक्त शुल्क जल शक्ति विभाग के खाते में ट्रांसफर किया जाना था, लेकिन जैसे ही ये खबर उड़ी वैसे ही इस पर सियासत शुरू हो गई। 1 अक्टूबर से इस योजना को लागू होना था, लेकिन बवाल मचा तो इसे आनन फानन में वापस ले लिया गया। हालांकि बीजेपी ने कहा है यह फैसला वापस नहीं लिया गया है, बल्कि कुछ दिनों के लिए स्थगित किया गया है। जनता पर कांग्रेस की सरकार टॉयलेट टैक्स लगाएगी ही। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दावा किया है कि हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार टॉयलेट पर भी टैक्स ले रही है। निर्मला सीतारमण ने सोशल मीडिया पर लिखा, अविश्वसनीय, अगर ये सच है तो बहुत शर्मनाक है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, इस सरकार की मति भ्रष्ट हो चुकी है। इस सरकार में सिर्फ भ्रष्टाचार बढ़ा है। वहीं अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर बड़ा हमला करते हुए कहा, ये राहुल गांधी और सुक्खू सरकार का नया खटखटा मॉडल है। तो इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी जो है वो हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है और बाकायदा अनुराग ठाकुर की तरफ से ये कहा गया कि ये राहुल गांधी और सुक्खू सरकार का नया खटखटा मॉडल है। आखिरकार टॉयलेट सीट पर क्यों टैक्स लेना चाहती है सुक्खू सरकार, और इस पूरे मामले को लेकर अब कहीं ना कहीं कांग्रेस घिरती हुई नजर आ रही है। हालांकि 1 अक्टूबर से ये नोटिफिकेशन जारी होना था, लेकिन इसे पहले ही वापस ले लिया गया जब इस पूरे मामले को लेकर सियासत हुई और कांग्रेस सरकार जो है वो घिरती हुई नजर आई। गरीबी को हटाने का बात हो, चाहे आपको चाहे आपको सिलेंडर देने की बात हो, उज्ज्वला योजना की बात हो, चाहे स्वच्छता अभियान में आपको टॉयलेट्स देने की बात हो, आज हिमाचल 100% ओपन डेफिकेशन फ्री हो गया है। और मुझे बड़ा आश्चर्य लगा यार, सुबह सुनने को मिला कि सुक्खू जी को देखो, उसने टॉयलेट पर भी टैक्स लगा दिया। अब इसको क्या कहे, मति भ्रष्ट बोले, क्या बोले, बुद्धि भ्रष्ट बोले, क्या बोले? इस सरकार की मति भ्रष्ट हो गई, बुद्धि भ्रष्ट हो गई। जो कमियां हमसे रही, आज उसका खामियाजा हिमाचल की जनता को भुगतना पड़ रहा है। हिमाचल की जनता त्रस्त है, दुखी है। बागवान से लेके किसान से लेके आम जनमानस को लगता है उससे एक नहीं तो दूसरा टैक्स लिया जा रहा है। और ये शौचालय टैक्स, ये देश में पहली सरकार, ये भी कीर्तिमान श्रीमान सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का, कांग्रेस का है कि शौचालय का टैक्स भी ले लिया। तो आप में से कुछ लोग मुझे आज सुबह कह रहे थे कि कितनी सीटें कम करनी है घर में, आजकल वो सोच रहे कितने 100 रुपया बचाना है, आजकल वैसा चल रहा है। राहुल गांधी का खटाखट मॉडल अब अपने चरम पर पहुंच चुका है, जहां पर दूध, पानी, बिजली, पेट्रोल, डीजल के बाद अब कांग्रेस की सरकार टॉयलेट पर भी टैक्स लगाकर जनता पर मार करेगी। वैसे तो इन्होंने वादा किया था फ्री में ये देंगे, फ्री में वो देंगे, फ्री में पानी देंगे, फ्री में बिजली देंगे, और अब तो आप टॉयलेट भी फ्री में नहीं जा सकते। ये स्थिति कांग्रेस ने कर दी है। इसलिए कहा जाता है कांग्रेस जहां जहां भी आई वहां महंगाई, लूट और बर्बादी लाई। हिमाचल में आज किस प्रकार की आर्थिक स्थिति बन चुकी है कि वहां पर वेतन और पेंशन देने की स्थिति नहीं बची है। वहां पर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए गए, वहां पर बिजली के दाम बढ़ा दिए गए। अब हिमाचल प्रदेश में जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार हुआ करती थी तो हम तो मुफ्त पानी देने की बात करते थे। अब सबको 100 रुपए पानी के कनेक्शन का बिल तो जाता ही है, अब सूरज का बिल भी जाएगा, 30% होगा पानी के बिल का। सर, हमने देखा हिमाचल प्रदेश की सरकार अब टॉयलेट पर टैक्स लगा रही है, क्या कहेंगे सर? एक तरफ प्रधानमंत्री जी देश के अंदर 11 करोड़ नए शौचालय बना रहे हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस शौचालय पे कर लगा रही है। और पूरे देश के अंदर जहां भी कांग्रेस की सरकार है, चाहे वो कर्नाटक हो, तेलंगाना हो, हिमाचल हो, वादा खिलाफी की एक लंबी सूची है, लंबी सूची। लोग आज कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार का मतलब है वादा खिलाफी की सरकार, और वादा खिलाफी के बादशाह के रूप में
आज राहुल गांधी पूरे देश के अंदर स्टैब्लिश हुए। आर्थिक दिवालियापन की कगार इस लेवल पर है कि मानसिक दिवालिया भी हो गया है और नीतिगत तौर पर भी हरियाणा की सरकार, अब हिमाचल की सरकार दिवालियापन की ओर बढ़ी। ऐसा है कि जो बीजेपी ने चुनावों से पहले 5,000 करोड़ की रेवड़ियां बांधी थी हिमाचल प्रदेश में, उसमें जो पानी का मीटर था उसको फ्री कर दिया गया कि हम पानी का कोई बिल नहीं लेंगे। हमने 100 रुपया पर हेड पर फैमिली पानी का बिल लेने की बात की। उसमें 5 स्टार होटल्स भी थे, उनसे भी बिल नहीं लिया जा रहा था। ओबराय है, ताज है, सब है, तो जो देने की क्षमता रखते थे उस पर कर दिया। और ये टॉयलेट टैक्स कोई ऐसा टैक्स नहीं। जो चीजें ये करते हैं उनको इस चीज को समझना चाहिए, इसको राजनीतिक लाभ के लिए नहीं उठाना चाहिए, इन चीजों को समझना चाहिए और पहले उनको पढ़ना चाहिए कि क्या चीज है। नवंबर 2024 को मेन नोटिफिकेशन हुई थी जिसमें कि रूरल एरिया में, अर्बन एरिया में किस प्रकार के चार्जेस लगेंगे उसको विस्तार से बताया गया था। और जो अर्बन एरिया है या रूरल एरिया में, कुछ रूरल एरिया में भी जहाँ सीवेज जो है डिपार्टमेंट द्वारा लगाई गई है, सीवरेज लगाई गई है, तो सीवरेज का जो चार्जेस होते हैं वो जो भी आपका पानी का बिल आता है उसका 30% जो सीवरेज का चार्जेस होता है। लेकिन कुछ जगह ऐसी इस्टेब्लिशमेंट थी, कुछ होटल ऐसी जगह थे, रूरल एरिया में भी थे, बाकी जगह में थे, तो उसमें जो उनका पानी का अपना स्कीम था, बहुत कम थे लेकिन उनका पानी का अपना स्कीम था, लेकिन सीवरेज जो थी वो जो है जो डिपार्टमेंट की सीवरेज को यूज करते थे। तो उसके जैसे बाकी लोगों को पैरिटी लाने के लिए, जैसे बाकी लोग 30% आपके पानी का बिल का 30% जो सीवेज चार्ज देते थे, इनके लिए क्योंकि ये पानी अपना यूज कर रहे थे तो इसलिए उनके ऊपर जो है पर सीट के हिसाब से लगाया गया था। लेकिन जैसे ही ये नोटिफिकेशन कर दी गई, जब फाइल उनको बाद में जो है माननीय उप मुख्यमंत्री में साहब को ये फाइल गई तो उन्होंने कहा कि ये टॉयलेट वाला जो है देखने में ठीक नहीं लगता है और इसको विड्रॉ कर लिया गया। ये तो मैंने जैसे बताया कि ये नोटिफिकेशन है, उसी दिन जो है ये वाला जो प्रोविजन था पर सीट वाला ये विड्रॉ कर लिया गया है। और इस पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं कुशल जेठी, प्रवक्ता कांग्रेस, विवेक शर्मा, प्रवक्ता बीजेपी, अनिल ठाकुर न्यूज रूम से हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सबसे पहले अनिल, मैं आपके पास आना चाहूंगी और जरा समझना चाहूंगी, पहले कांग्रेस की तरफ से जो टॉयलेट टैक्स को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया गया था, आखिरकार उसे वापस लेने की सबसे बड़ी वजह आपको क्या नजर आती है? हिमाचल सरकार जो है लगातार विवादों से जूझ रही है। आपको याद होगा कि पहले मस्जिद विवाद था, नेम प्लेट विवाद था, नेम प्लेट का जो आदेश था वो वापस लेना पड़ा था। अब ये नया जो आदेश था, फरमान कहेंगे इसको, सरकार की तरफ से, जो हिमाचल सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन जो 21 सितंबर को वापस दिया गया, उसमें दरअसल क्या था कि सीवरेज पर टैक्स का जो प्रचलन है वो पहले से भी हिमाचल के शहरी क्षेत्रों में है, लेकिन वो उन लोगों के लिए था जो पहले से ही सरकारी पानी का कनेक्शन जिनके घरों में था, उनसे 30% जो है वो टॉयलेट या सीवरेज टैक्स दिया जाता था। यानी किसी के घर में अगर 1,000 रुपए पानी के कनेक्शन का बिल आता था तो उनको 1,300 रुपए पे करने पड़ते थे। लेकिन जिनके घर में सरकारी पानी का कनेक्शन नहीं था, अब उनसे भी ये टैक्स वसूलने की तैयारी थी और 25 रुपए पर सीट, यानी आपके घर में अगर 4 सीट्स हैं तो आपको 1 साल का 1,200 रुपए देना होगा। लेकिन उप मुख्यमंत्री के पास ये फाइल गई, जिस तरह से एसीएस कह रहे थे कि उनको ये सही नहीं लगा, लेकिन बीजेपी आरोप लगा रही है कि ये फैसला वापस नहीं लिया गया है, इसको स्थगित किया गया है। और सबसे बड़ा कारण मैं ये मानता हूं कि आर्थिक संकट से जो है हिमाचल की सरकार जूझ रही है और सरकार के पास जो है कर्मचारियों को सैलरी देने के पैसे नहीं है, पेंशन देने के पैसे नहीं है और विकास कार्य जो दूसरे हैं उसके लिए भी सरकार कहीं ना कहीं फंसी हुई है। और केंद्र पर आरोप लगाती है हमेशा हिमाचल सरकार कि हमें हमारा पैसा जो है केंद्र से नहीं मिल रहा है। लेकिन ये जरूर है कि बीजेपी को बैठे बिठाए कांग्रेस ने एक और मुद्दा दे दिया है। हिमाचल के मुख्यमंत्री दिल्ली में है और आज एक दिल्ली पहुंचते ही नया विवाद जो है खड़ा कर दिया है। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी की जेपी नड्डा, उन्होंने इस मुद्दे को उठा लिया और उन्होंने कहा है कि इस सरकार की मति भ्रष्ट हो गई है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि ये देश में ऐसी पहली सरकार होगी, नया कीर्तिमान बनाएगी। तो कहीं ना कहीं देखिए, सरकार है आर्थिक संकट में फंसी हुई है, लेकिन जो जनता है हिमाचल की वो कहाँ जाए? क्योंकि अगर आपने वादे किए थे कि हम पानी फ्री देंगे, बिजली फ्री देंगे,
रोजगार देंगे। हर मुद्दे पर कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार ठीक जो है है। फंस गई है। चलिए, और वो कुशल आरोप जेठी लगाती जी है कि भी आपदा। कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ हैं, उनसे ही इसका जवाब ले लेते हैं। कुशल जेठी साहब, क्या वाकई कांग्रेस के सामने आर्थिक मजबूरियां हिमाचल प्रदेश में इतनी ज्यादा हैं कि टॉयलेट पर टैक्स लगाना पड़ रहा है अर्बन इलाके में, रूरल इलाके में? और दूसरा, जो वादा आप लोगों ने किया था बिजली फ्री देने का, पानी फ्री देने का, अब तो टैक्स उल्टा टॉयलेट सीट पर भी टैक्स लेंगे। हालांकि नोटिफिकेशन जो जारी किया गया था उसे वापस ले लिया गया है। कुशल जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? अब आ रही है जी, अब आ रही है। आ रही है आवाज? अब आ रही है। ठीक है, मेरा सवाल आप सुन लीजिए। मेरा सवाल ये है कि क्या वाकई हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार के सामने आर्थिक मजबूरियां इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं कि एक तरफ आप लोग जब सरकार में नहीं थे, आपने वादा किया था पानी फ्री देने का, बिजली फ्री देने का, और अब तो आपको रूरल अर्बन कहीं पर भी टॉयलेट सीट पर भी टैक्स लगाने की बात आप लोग कर रहे हैं। हालांकि जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसको वापस ले लिया गया है। ऐसा कि कांग्रेस पार्टी ने चुनाव से पूर्व 10 गारंटियों को वादा हिमाचल प्रदेश की जनता के साथ किया था और 5 गारंटियां 20 महीने के कार्यकाल में कांग्रेस सरकार ने पूरी कर दी। और जहां तक एक टॉयलेट शीट के में 25 रुपए टैक्स लगाने की बात, आपके मुताबिक ही वो जो नोटिफिकेशन है वापस कर दी गई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को कोई ना कोई मुद्दा चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी के पास हिमाचल कांग्रेस की सरकार के खिलाफ बोलने के लिए कोई विशेष मुद्दा नहीं है। वो गाय बगाए ऐसे ऐसे मुद्दे उठाएगी जिससे कि जनता का ध्यान आकर्षित हो और बिना मतलब से उसका एक मैसेज लोगों में ऐसा देना चाहेगा जैसे भारतीय जनता पार्टी जोड़ भरी काम कर रही है। 20 महीने के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने कोई ऐसा एक भी प्रदेश हित में मुद्दा नहीं उठाया। और जहां तक ये 25 रुपए टॉयलेट की बात, तो भारतीय जनता पार्टी, लेकिन आप लोग बीजेपी को मुद्दा दे ही क्यों रहे हैं? नहीं, मुद्दा हम कोई बनाने मुद्दा का नहीं दे रहे। पहले तो मुद्दा आप इनके लोगों का पास है मस्जिद ही नहीं। विवाद छाया रहा, फिर मैडम, नेम प्लेट विवाद, और अब ये टॉयलेट सीट को लेकर विवाद शुरू हो गया। मुद्दा इनके पास है ही नहीं है। आप 20 महीने के पीछे विपक्ष का रोल बताओ, इन्होंने कहाँ था किया? पहले तो विधायकों की खरीद फोद के अंदर लगे रहे ये लोग। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में त्रासदी आई, तब इनको हिमाचल प्रदेश की याद नहीं आई। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में ये जो प्राकृतिक आपदा आई, उसके बाद हमारा वित्तीय आपातकाल जो हिमाचल प्रदेश के अंदर है, जो पिछले 5 साल इनकी जो नीतियां रही, उसके कारण आज हिमाचल प्रदेश में आर्थिक स्थिति आपके सबके सम्मुख है हिमाचल प्रदेश के अंदर। और जहां तक 25 रुपए टॉयलेट सीट की बात करते हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने आज हिमाचल प्रदेश का पूरे देश के अंदर एक आम व्यक्ति का जीना दूभर कर दिया। कितने भरकम जीएसटी टैक्स लगा कर इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया, चाहे वो माँ की ममता हो, चाहे बच्चे का दूध हो, चाहे बच्चों की किताबें हो, किसी में भी इन्होंने बख्शा नहीं। वो तो इनको नजर नहीं आएगा, उसके बारे में कभी बात नहीं करेंगे, उसके बारे में कभी भारतीय जनता पार्टी के मुंह से कभी एक लफ्ज नहीं निकलेगा। लेकिन सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 25 रुपए टॉयलेट सीट के लगाए, वो आज से नहीं लगाए। वो आप हिमाचल प्रदेश में जहां भी सीवरेज, अब तो हिमाचल प्रदेश में सीवरेज की व्यवस्था चुनिंदा शहरों के अंदर है। पूरे हिमाचल प्रदेश में, पूरे गांव में क्या शहरों में भी सीवरेज की व्यवस्था नहीं है। लेकिन जहां पर सीवरेज की व्यवस्था है वहां पर ऑलरेडी जो है वो चार्ज नगर निगम, नगर परिषदें कर रही हैं। ये कोई नई बात थोड़ी है। लेकिन उसके बावजूद भी ये चीज वापस ले ली गई है। लेकिन लोगों ने कोई इसके लिए आंदोलन नहीं किया, कुछ नहीं किया। ठीक है, आप लोगों ने इसको वापस लिया है, स्थगित नहीं किया है? नहीं, स्थगित कर दिया गया, आएगा ही नहीं कभी? नहीं, इसको स्थगित नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी वाले जो मर्जी तो यही बीजेपी कह रही है कि चुनाव की वजह से, हरियाणा में चुनाव की वजह जो से मर्जी बोले। भारतीय जनता पार्टी है तो काम ही झूठ बोलना है। भारतीय जनता पार्टी का तो काम ही झूठ के लेके सवेरे से लेके शाम तक बोलना है। विपक्ष के हिमाचल प्रदेश के अंदर विपक्ष में ये लोग चले गए हैं, लेकिन इसको ये अभी तक पचा नहीं पा रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता, जनता से जुड़े हुए और बहुत इशू है। महंगाई के इशू के ऊपर क्यों नहीं बात करते? ये भी तो जनता से जुड़ा इशू है सर, ये भी तो जनता से ही जुड़ा इशू है ना। लेकिन वो वापस ले लिया, कहाँ टैक्स लगा? सवाल यही है कि आप लोगों ने वापस लिया है, स्थगित नहीं किया। ये बीजेपी कह रही है, वो खुद अपनी बात रखेंगे। विवेक शर्मा जी, आप वो कह रहे हैं जिस तरह से केंद्र क्यों नहीं बोलते? इससे पहले आप लोगों की सरकार थी, और आज अगर आर्थिक संकट है हिमाचल प्रदेश में तो इसकी जिम्मेदार बीजेपी है। जवाब दीजिए। अगर जिम्मेवार बीजेपी को मानती है कांग्रेस, तो कांग्रेस को तुरंत सत्ता छोड़ के चले जाना चाहिए। हम स्वयं इसको ठीक कर लेंगे। वास्तु स्थिति यह है कि कांग्रेस वो सपना नहीं होगा। पिछले उपचुनाव भी हुए। हेलो, हाँ बोलिए विवेक जी। कांग्रेस लगातार कुप्रबंधन और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो है मिसमैनेजमेंट का शिकार हो रही है। हालत प्रदेश सरकार की हो गई है कि इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के अंतर्गत पोल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट आता है
और अर्बन डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है हमारा नगर निगम। नगर निगम के ऊपर पोल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट पोल्यूशन की तरफ से आज ही 9,90,000 का उनको जुर्माना लगाया गया है। यानी कि हर डिपार्टमेंट को ये बोला गया है कि रेवेन्यू जनरेट करने के लिए ओत प्रोक्त माध्यमों से पैसा इकट्ठा करो। ये वास्तु स्थिति है कि एक विभाग दूसरे विभाग के ऊपर जुर्माने लगा रहा है। ये हिमाचल की वास्तु स्थिति है और एक ही सरकार के दोनों हैं। रहा प्रश्न नोटिफिकेशन का, नोटिफिकेशन जब होती है तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड है उसका, वो कैबिनेट में डिस्कस होने के बाद होती है और अगर उसको इन्होंने निलंबित नहीं किया है, उसको वापस ले लिया गया, तो इसका मतलब हिमाचल प्रदेश में कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो गया है। कौन नोटिफिकेशन जारी करता है, कौन वापस लेता है, मेरे कांग्रेस के मित्र को शायद इसकी जानकारी नहीं है। वास्तु स्थिति यह है कि हिमाचल प्रदेश में जो 30% जैसा अनिल जी ने बताया वो शहरी क्षेत्रों में सेस लगता था। ग्रामीण क्षेत्रों में हमारी पूर्व की सरकार, जयराम जी की सरकार ने 8,35,871 नल गांव के क्षेत्रों में फ्री ऑफ कॉस्ट लगाए थे, जिसका लगभग 60 करोड़ 42 लाख का खर्च आया था। इनकी नजर उसके ऊपर आ गई है। 100 रुपया उनको पानी का बिल दे रहे हैं और उसके ऊपर प्रति कनेक्शन, जिस घर में स्वाभाविक नल होगा वहां शौचालय भी होगा, उसके ऊपर ये 25 रुपए लगाने का प्रयास कर रहे हैं। ये इनकी मंशा और नियत है। 8,35,871 कनेक्शन दिए थे हमने। कांग्रेस बताए इन्होंने कितने दिए हैं? इन्होंने कुछ नहीं किया पूरे वित्त वर्ष में। और जहां तक इनके प्रश्न मैनिफेस्टो का आता है, मैं इनको ये भी याद दिला दूं, पेज नंबर 25 हम हिमाचल और हिमाचलियत का जो इनका मैनिफेस्टो था उसमें लिखा था ग्रामीण विकास में कचरा और सीवरेज प्रबंधन हम करेंगे। इनको बताइए कहां प्रबंधन किया है इन्होंने? चलिए जवाब दीजिए कुशल जी, इस पर जवाब दीजिए। किस पंचायत में किया? मेरे भारतीय जनता पार्टी के मित्र नगर निगम के टैक्स के बारे में सोच रहे थे। नगर निगम में डिप्टी मेयर भारतीय जनता पार्टी की है, वहां पर इनको पूछना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की डिप्टी मेयर है, उसमें कचरे का कुप्रबंधन के कारण जो मैंने मीडिया में पढ़ा उसके कारण उसको 10 लाख का जुर्माना लगा। लेकिन महोदय आपकी वहां डिप्टी मेयर बैठी है। और जहां तक रही, इन्होंने कहा कि चुनाव से पूर्व जब चुनाव हिमाचल प्रदेश में घोषित हुए, चुनाव आचार संहिता लगने से केवल 24 घंटे पूर्व इन्होंने ऐसी घोषणाएं हिमाचल प्रदेश के लिए कर दी कि बिना फाइनेंस बजट के इन्होंने, जयराम जी ने ऐसी घोषणाएं कर दी जो कभी पूरी नहीं हो सकती थी। जब सरकार कांग्रेस की आई तो बिना बजट के जो इन्होंने दफ्तर खोले थे, जो कनेक्शन की बात कर रहे हैं, कोई हिमाचल प्रदेश के अंदर नहीं लगे। पूरे राष्ट्र की एक नीति है, पूरे राष्ट्र की एक स्कीम है, पूरे राष्ट्र के अंदर इन्होंने हर घर नल की जो योजना माननीय मोदी जी ने पूरे देश के लिए बनाया, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें के लिए थोड़ी है। वो कोई भी सरकार होगी उसके लिए सरकारें काम करती है। और भारतीय जनता पार्टी कि लोग सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें देख के अगर काम करने लगेगी तो इस देश का बेड़ा गर्क होने में कोई कसर नहीं रहेगी। और जहां तक बात रही, इन्होंने पिछले 5 साल की बात करी है, आपके सम्मुख है। पिछले 20 महीने के अंदर इनके भारतीय जनता की पार्टी के पास एक भी इशू नहीं है जो कांग्रेस के सरकार के खिलाफ पहुंच गए। आप बताइए, आप जनता से जुड़े हुए कौन सा मुद्दा आपने उठाया? जनता से जुड़े हुए, जनता से हित की बात के लिए कौन सा इशू भारतीय जनता पार्टी ने उठाया? आज विपक्ष का रोल अदा करने की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी हिमाचल लेकिन प्रदेश ठीक है कुशल जेठी साहब, मेरा सवाल आपसे ये है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ये पोजीशन है। माननीय जेपी नड्डा जी हिमाचल प्रदेश में आए हैं, वो हिमाचल प्रदेश से संबंध रखते हैं और हमारे लिए सौभाग्य की बात होनी चाहिए कि इतनी बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हेल्थ मिनिस्टर भी हिमाचल प्रदेश से हैं। हिमाचल में अभी कह रहा था कि पटना में अभी बाढ़ आई, नेपाल से पानी आ गया, उसी दिन 5,338 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने घोषणा कर दी, लेकिन हिमाचल प्रदेश में एक हवाई सर्वे प्रधानमंत्री मोदी जी ने नहीं किया। कुशल जेठी साहब, मेरा सीधा सवाल है आपसे, मेरा सीधा सवाल है, मुद्दा कुछ भी हो, एक तो सवाल वो ये कह रहे हैं कि भाई नोटिफिकेशन अगर जारी होता है और उसके बाद अगर आप लोगों को वापस लेना पड़ रहा है तो इसके पीछे कौन है, कहां से ऑर्डर मिल रहा है? क्या आपसी सामंजस्य नहीं है? पहले इस बात को लेकर क्या आप लोगों के बीच डिस्कशन नहीं हुआ था, क्या ये ठीक है या इसको वापस लेना पड़ेगा? और दूसरा ये कि बैठे बिठाए बैक टू बैक कांग्रेस सरकार को घेरने के लिए आप लोगों ने बीजेपी को मुद्दे दे दिए, चाहे वो मस्जिद विवाद हो, चाहे नेम प्लेट विवाद हो, और अब ये टॉयलेट सीट। आप मेरी बात सुनो कि मैं भारतीय जनता पार्टी के अपने भाई को बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 3 कृषि कानून लागू किए थे। 1,000 किसानों की हत्या के बाद उन्होंने वापस लिए।
रोल बैक किया, लेकिन यहाँ पर तो ऐसी नौबत ही नहीं आई। यहाँ पर नोटिफिकेशन हुई और उसी समय तुरंत वापस ले ली गई है। और क्या जयराम ठाकुर जी ने, सरकार ने अपने रोल बैक नहीं किए अपने? कितने की मैं देशों को गिनाना शुरू करूं तो एक किताब लिखी जाएगी। जो रात को निर्णय लेते थे सुबह बदल दिया जाता था निर्णय। वो अगर जनता के हित में कोई निर्णय ले लिया गया, बाद में अगर उसकी फीडबैक ये आती है कि ये निर्णय उचित नहीं है, तो क्या ये गलत किया? क्या भारतीय जनता पार्टी के भाई से पूछना चाहता हूं मैं, लेकिन फिर बीजेपी ये भी तो कह रही है कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर घर शौचालय की बात करते हैं, इतनी बड़ी संख्या में हमने शौचालय बनाए, और आप लोग टैक्स लेने की बात करते हैं। विवेक जी, जल्दी से आप इस पर जवाब दीजिए, उसके बाद समय की कमी हमारे पास। हमारे मित्र ने कहा कि ये जनहितैषी मुद्दे नहीं उठाते। शौचालय तो कांग्रेस के लोग भी जाते होंगे, हम तो उनका भी मुद्दा उठा रहे हैं। इस बात को अरे पेट खाली है, शौचालय कहाँ से जाएंगे? पेट में अन्न चाहिए पहले शर्मा जी, पेट में अन्न चाहिए। पेट खाली, आज खाने को रोटी नहीं है जनता के पास, आज खाने को रोटी नहीं है। सुनिए, मैंने आपको पूरी शिद्दत सुना। अभी तक इस सरकार के कुछ मंत्रियों और कुछ नेताओं पर पलटू राम के इल्जाम लगते थे, अब तो सरकार ही पलटू रामों की हो गई। अगर उन्होंने पहले नोटिफिकेशन जारी करते हैं, फिर नोटिफिकेशन वापस ले लेते हैं, इसका मतलब है सरकार को ये मालूम ही नहीं है कि उनको क्या करना है और क्या नहीं करना है। हालत इतनी खराब है। इस स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत हिमाचल में जो 2,17,600 शौचालय जो पूर्व की 2014-15 वित्त वर्ष से लेकर के वित्त वर्ष 23-24 तक मिले हैं, क्या उनसे भी आय का स्रोत उत्पन्न करना चाहते हैं? क्या जो प्रधानमंत्री आवास योजना में 1,04,000 घर बनने हैं, उनके ऊपर भी आय का स्रोत उत्पन्न करना चाहते हैं? दुर्भाग्य है इस सरकार का। इस सरकार में सबसे बड़ी आपदा ही मुख्यमंत्री हो गए हैं। ये सबसे बड़ी चिंता का विषय हो गया है हमारे लिए। हिमाचल प्रदेश इस समय इस पूरे सिस्टम से त्राहिमाम मचा हुआ है। चलिए ठीक है विवेक जी, समय की कमी